Assalamu alaikum. Myself, Professor Dr. M.A. Purvez, Head of the Department Medicine, the Calcutta Union Medical College. आज हमारा जो कॉमन टॉपिक है वो है गैस। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे मरीजों का बार बार फरमाइश ये है कि सर आप एक गैस पे एक मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाएं जिससे हम लोगों को फायदा हो सके। लिहाजा उनके फरमाइश के तहत आज हम जो मौजू पे बात करेंगे उसको गैस कहते हैं। गैस एसिडिटी यानी एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्राइटिस और एज ए होल इंडाइजेशन, ये बहुत कॉमनली पब्लिक यानी पेशेंट बोलता हुआ डॉक्टर के पास आता है। और आज जो है हम यह वाजे कर दें कि सब में जो जो फर्क है वो तफसील से बताएंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो गैस है। मैं सिर्फ गैस के बारे में आज बताऊंगा, फिर नेक्स्ट एसिड रिफ्लक्स डिजीज पे बताऊंगा, उसके बाद गैस्ट्राइटिस से बताऊंगा, सब बारी बारी करके बताऊंगा। पहले मैं आपसे माजरत खा हूं कि रमजान जैसे बाबरकत मुकद्दस महीने में बिजी शेड्यूल होने के वजह कर आप तक रेगुलरली वीडियो पहुंचा नहीं पाए, बनाने का वक्त न मिला। तो पहले ये जान लें कि गैस किसे कहते हैं। गैस जब एयर या गैस एब्डोमेन में इकट्ठे हो जाए, एरोफेजिया यानी स्वालिंग एयर और बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के नतीजे में, जिसकी वजह से अलामत जो पाया जाएगा ब्लोटिंग, बेल्चिंग, फ्लैचुलेंस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या पेन। अब जो है इस तारीफ जानने के बाद हम लोग अच्छे से समझ गए कि इसमें हवा जो है वो एब्डोमेन में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जमा हो जाता है, इसी को गैस कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म समझें। इसके दो बड़े मैकेनिज्म हैं। एक है एरोफेजिया, यानी हम लोग खाते वक्त, बात करते वक्त, च्युइंग गम चबाते वक्त, स्मोक करते वक्त कुछ मिकदार में हवा एनगल्फ करते हैं। इसी टर्म को एरोफेजिया कहा गया है। एरो मीन्स एयर, फेजिया मीन्स इनगल्फ करना, खा जाना। अब इसमें जो एयर या गैस होता है, स्मॉल मिकदार में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें बेशतर जो है इरेक्टेशन या बेल्चिंग के शक्ल में बाहर आ जाता है, आवाज के साथ, डकार के साथ, और बाकी जो रहता है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। एक मैकेनिज्म हुआ एरोफेजिया या swallowing ऑफ एयर। दूसरा है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, यानी हम लोग जो गजा लेते हैं, खास तौर से हाई फाइब्रस डाइट या कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, वो गजा हम लोग मुंह से लिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद एसोफेगस होते हुए, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होते हुए स्टोमक तक जाता है। स्टोमक में जो हजम हुआ, जो नहीं हुआ, फिर वो जो है पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो जो ये रिच फाइबर और रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट जो हम लोग
कंज्यूम करते हैं वो वहां पे मुकम्मल तौर पे जो है एब्जॉर्ब ना होने के नतीजे में वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहां पे जो है बैक्टीरिया जो है इस पे अमल पैरा होकर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के नतीजे में वहां पे जो है ब्रेकडाउन जो होता है, ब्रेकडाउन के नतीजे में वहां गैस फॉर्म होता है। वो जो होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन होता है। और किसी किसी में जो फॉल स्मेल होता है वो सल्फर के मौजूदगी की वजह से होता है। ये हुआ मैकेनिज्म। अब इसके असबाब जो है, असबाब में से जो है एरोफेजिया मैंने अभी बताया, एयर का इनहेल करना। दूसरा हो गया बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। तीसरा हो गया खाना तो खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी खाते हैं और जल्दी क्विकली खाने के नतीजे में एयर स्वेलो करने का इम्कान ज्यादा होता है। खाना खाते वक्त सही से चबा के नहीं खाते हैं और खाना खाते वक्त टीवी अखबार वगैरह पढ़ते हैं या यूट्यूब देखते हैं या मोबाइल देखते हैं। कंसंट्रेशन ना होने की वजह से एरोफेजिया के इम्कान ज्यादा होते हैं। किसी किसी में लैक्टोज और ग्लूटीन का इंटॉलरेंस और ज्यादा मिकदार में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रुक्टोज ड्रिंक्स जो है वो भी गैस का बाइस बनता है। कॉन्स्टिपेशन भी गैस का बाइस बनता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी गैस का बाइस बनता है। यानी एरोफेजिया, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, लैक्टोज एंड ग्लूटीन इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड फाइबर रिच फूड्स, ये इसके असबाब हैं। अब इसकी अलामत जो है ब्लोटिंग। अब आइए ब्लोटिंग टर्म को समझते हैं। ब्लोटिंग मींस पेट जो है एकदम फुल हो जाता है, भर जाता है, टाइटनेस होता है और अकबक होता है। ऐसा मरीज आके बोलेगा दम निकल रहा है, रेस्टलेसनेस होता है। दूसरा हो गया बेल्चिंग। जो मिकदार, जो गैस का मिकदार है वो मुंह के जरिए आवाज के साथ, बाजों का डकार के साथ जो बाहर निकलता है उस टर्म को बर्पिंग, BURPING, बर्पिंग या बेल्चिंग कहेंगे। उसके अलावा फ्लैचुलेंस होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल पेन या कार्डियक पेन होता है। कभी कभी इसको जो है डायग्नोसिस करने की जरूरत पड़ती है, वेदर ये एसिडिटी या गैस की वजह से जो है या फिर आपका कार्डियक ओरिजिन की वजह से। अब ये समझते हुए अब हम लोगों को ये सोचना है, समझना है कि क्या खाएं जो इसके लिए हेल्पफुल हो और क्या परहेज करें जो इस मर्ज को दफा करने के लिए मददगार हो और या फिर ये मर्ज होने ना दे। अब खाने में जो है हम लोग एनिमल प्रोटीन लेंगे, लीन प्रोटीन, एग, फिश, चिकन, रेड मीट। मैं ये वाजो कर दूं कि एनिमल प्रोटीन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, बशर्ते कि उसमें जो एडिटिव्स हम लोग देते हैं, रोगनियात, ऑयल, मसाला, ये सब जो है ये प्रॉब्लम का बायस बनता है। एनिमल प्रोटीन अगर सही से लिया जाए तो ये गैस नहीं बनाता है। दूसरा है इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स, जिसमें राइस हो गया, बनानास हो गया, प्लेन और होल ग्रेन व्हीट हो गया। तीसरा लो फाइबर वेजिटेबल्स, इसमें फाइबर तो है लेकिन इतने कम मिकदार में है कि टॉलरेबल है, ये गैस फॉर्मेशन नहीं करेगा। ग्रीन बीन्स, जुचीनी, कुकम्बर, स्पाइनैक यानी पालक, कैरोट, टमाटो। और फ्रूट्स यानी फल जो है मॉडरेशन में लेंगे, कीवी, पाइनएप्पल, खरबूज, बेरीज, हर तरह का बेरीज लेंगे।
फर्मेंटेड फूड्स जो डाइजेशन में मदद करता है, जिसमें योगर्ट विथ प्रोबायोटिक, केफिर और हम लोग के तरह तरह के जो आचार, ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट वहां पड़ा रहता है गट में, उसको यूटिलाइज करके जो है यूटिलाइज कर लेते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। ग्रेन से मुतालिक गेहूं यानी गंदुम यानी ग्लूटीन जो है गैस को बढ़ाता है, और वहीं राइस जो है, राइस क्विनोआ वगैरह जो है गैस को कम करता है। और इसमें जो है वाटर इनटेक या वाटरी फूड्स ज्यादा लेंगे, हाइड्रेट रहेंगे। और कुछ कुछ हर्बल टी जो सौंफ का हो, अजवाइन का हो, पुदीने का हो, ये सारे हर्बल टी जो है, हर्बल टी जो है वो भी गैस के फॉर्मेशन को कम करते हैं। अब आए वो गिजा, वो फ्रूट्स या वो ड्रिंक्स जो गैस को प्रोवोक करता है, बढ़ाता है। यानी गैस प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स में आपका बीन्स, देखिए वहां मैंने ग्रीन बीन्स कहा था, यहाँ पे दो बीन जो है, एक किडनी बीन्स और एक ब्लैक बीन्स, वो जो है आपका बादी यानी गैस बढ़ाता है, उसको अवॉइड करेंगे। लेंटिल्स, चिकपीस, ये इसको अवॉइड करेंगे। सोयाबीन को भी अवॉइड करेंगे। और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जिसमें ब्रोकोली आ गया, कैबेज आ गया, उसके बाद में कॉलीफ्लावर आ गया, और इसी से मिलता जुलता एक ब्रूसेल्स स्प्राउट वो भी आ गया। यानी ये हो गया, इससे इस तरह के हम लोग वेजिटेबल से बचेंगे। डायरी प्रोडक्ट से बचेंगे अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तब। इसमें मिल्क, चीज, आइसक्रीम और ओ योगर्ट जो अनप्रोबायोटिक हो, जो प्रोबायोटिक ना हो, वो भी जो है गैस को बढ़ाता है। कार्बोनेटेड एंड शुगरी ड्रिंक्स जिसमें सोडा हो गया, बियर हो गया, स्पार्कलिंग वाटर हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, ये सारे जो है गैस को बढ़ाते हैं, इसको अवॉइड करेंगे। हाई फाइबर फ्रूट कैन कॉज ब्लोटिंग, यानी वो फल जिसमें फाइबर ज्यादा है वो ब्लोटिंग का बायस बनेंगे, जो गैस फॉर्मेशन में मदद करता है। जिसमें एप्पल यानी सेब, नाशपाती यानी पियर्स, वाटरमेलन यानी तरबूज और चेरीज। उसके अलावा फ्राइड फैटी फूड्स, प्रोसेस फूड्स, डीप फ्राइड स्नैक और बहुत ज्यादा क्रीमी, ये जो है गैस प्रोड्यूस करता है, इसको अवॉइड करेंगे। होल ग्रेन जो हाई फाइबर है, जिसमें ब्राउन राइस, व्हीट, होल ब्रांड सीरियल, ब्रेन सीरियल, ये इसको अवॉइड करेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, जिसमें सॉर्बिटोल, जाइलिटोल, मैनिटोल वगैरह है, इसको भी अवॉइड करेंगे। और इसका टिप्स ये है, यानी जो टेक होम मैसेज है, आहिस्ता आहिस्ता खाया जाए, चबा के खाया जाए, कंसंट्रेशन के साथ खाया जाए, जिक्र अजकार करते हुए खाया जाए, और खाते समय ज्यादा दुनिया के मशगूलियात में ना रहें, टीवी, अखबार वगैरह, व्हाट्सएप, मोबाइल वगैरह ना देखें खाते समय। वाम जिंजर यानी अदरक का जूस जो है अगर हम वो पिए, फेनल टी पिए, एक्सरसाइज मॉडरेटली करें, खाने के बाद थोड़ा चहलकदमी कर लें, डाइजेस्टिव एंजाइम जो नेचुरल तौर पे पाइनएप्पल, पपाइन वगैरह में पाया जाता है, उसको कंज्यूम करें।
एडिक्वेट स्लीप यानी सोना भी ठीक ठाक हो, स्ट्रेस अवॉइड करें, एंजाइटी को मैनेज करें और खान पान के साथ आप गैस से छुटकारा आपको मिल सकता है और बगैर मेडिसिन से आप गैस को दूर कर सकते हैं। बाज लोग जो है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर को मूढ़ी और चना की तरह खाते हैं, जिसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि इसके वजूहात, इसके सबब, इसके सिम्टम सबको मद्देनजर रखते हुए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप सेहतमंद रहिए। रमजानुल करीम जो है मैं हमारे लिए दुआ कीजिए, खुद सेहतमंद रहिए और अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। अपने सेहत का ख्याल रखिए, खाना पीना, सोना और एंजाइटी को दूर करते हुए। अल्लाह हाफिज।